आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन पीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर है निर्देश तंत्र। पेपर लगाओ फिजिक्स मैकेनिक्स। फिजिक्स में कौन सा पेपर है? मैकेनिक्स। और इसमें मैकेनिक्स में आप चैप्टर लगाओ निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें फर्स्ट हेडिंग है निर्देश तंत्र। क्या फर्स्ट हेडिंग है निर्देश तंत्र। फर्स्ट हेडिंग लगा लो निर्देश तंत्र। देखो निर्देश तंत्र का मतलब क्या है, इसका पहले सबसे ये समझते हैं। परिभाषा बाद में देखेंगे, पहले निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है। निर्देश तंत्र का सीधा सा मतलब है, निर्देश तंत्र हमें क्या बताता है? वस्तु की स्थिति बताता है। क्या बताता है? वस्तु की स्थिति बताता है। निर्देश तंत्र हमें क्या बताता है? वस्तु की स्थिति बताता है। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। आगे देखो, ये जो वस्तु की जो स्थिति है मतलब स्थान किसके सापेक्ष बताया जाता है? पिंड और निकाय के सापेक्ष बताया जाता है। या तो आप पिंड बोल दो या क्या बोल दो, निकाय बोल दो। पिंड और निकाय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? पिंड और निकाय के सापेक्ष हम क्या बता दें? वस्तु की स्थिति बता दें। क्या बता दें? वस्तु की स्थिति बता दें। बता दें तो ये पिंड और निकाय क्या कहलाएगा? एक निर्देश तंत्र कहलाता है। अब हम ये समझेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि फिजिक्स में पिंड किसको बोलेंगे और वस्तु किसको बोलेंगे। तो देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, एग्जाम्पल में की सहायता से इसको समझते हैं। तो देखो, एक आपको इलेक्ट्रिक पोल आपको नजर आ रहा है। ये क्या है? कोई इलेक्ट्रिक पोल है। एम द्रव्यमान का क्या है? कोई इलेक्ट्रिक पोल है। और इसको मैं बोल देता हूँ वस्तु। ये क्या वस्तु है? एम द्रव्यमान की क्या है? कोई वस्तु है। और इस वस्तु की मैंने क्या बतानी? स्थिति बतानी। क्या बतानी? स्थिति बतानी। तो देखो, वस्तु की हमें क्या बतानी? स्थिति बतानी। वस्तु यहाँ पर कौन सी है? एम द्रव्यमान का क्या है? कोई इलेक्ट्रिक पोल ही है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ इसको मान लो आप क्यू पॉइंट मान लो। पॉइंट पी पर आप खड़े हो, ये आप हो। यहाँ पर पॉइंट पी पर आप खड़े हो। मैंने आपसे पूछा जो ये इलेक्ट्रिक पोल है कहाँ स्थित है, ये मैंने पूछा। सर आपने बोला कि एक्स दिशा में 5 मीटर की दूरी और वाई दिशा में 3 मीटर की दूरी पर। तो आपने क्या बता दिया? इस वस्तु की स्थिति बता दी आपने। भाई वस्तु कहाँ स्थित है? स्थिति का मतलब स्थान बता दिया आपने वस्तु का। भाई एम द्रव्यमान का जो इलेक्ट्रिक पोल है यह कहाँ स्थित है? यह आपने बोला एक्स दिशा में 5 मीटर की दूरी पर और वाई दिशा में 3 मीटर की दूरी पर यह इलेक्ट्रिक पोल स्थित है, मतलब यहाँ इसका स्थान है। तो ये आप किसका व्यवहार करोगे? यहाँ पर निकाय का व्यवहार करोगे, या निकाय या क्या बोल दो? पिंड बोल दो। क्या बोल दो? पिंड बोल दो। तो आप क्या कहलाओगे? एक निर्देश तंत्र कहलाओगे। कब कहलाओगे? जब एम द्रव्यमान की आपने क्या बता दी? एम द्रव्यमान की वस्तु की आपने क्या बता दी? स्थिति बता दी। ये कौन बता रहा है? ये आप बता रहे हो। इस एम द्रव्यमान की स्थिति कौन बता रहे हो? ये आप बता रहे हो। मतलब आप किसका व्यवहार कर रहे हो? पिंड का व्यवहार कर रहे हो या निकाय का व्यवहार कर रहे हो। तो आप क्या कहलाओगे? एक निर्देश तंत्र कहलाओगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाता हूँ। जैसे आपने पूछ लिया कि सर आप कहाँ पढ़ते हो, या आपने कोई भी XYZ पूछ लिया, आप कहाँ पढ़ते हो? आपने बताया सर जयपुर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? जयपुर पढ़ते हैं। तो आपने क्या बता दिया? आपने पढ़ने का स्थान बता दिया जयपुर। तो आप क्या कहलाओगे? एक निर्देश तंत्र कहलाओगे। जैसे आपने जयपुर में किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि आप कहाँ से हो, आपका कौन सा गांव है, तो आपने अपने गांव का नाम बता दिया। क्या बता दिया? अपने गांव का नाम बताने का मतलब है अपने गांव की क्या बता दी? स्थिति बता दी। मेरा गांव है वो वहाँ स्थित है। तो आप क्या कहलाओगे? एक निर्देश तंत्र कहलाओगे। सीधी सी बात है, आप किसी वस्तु के बारे में बताते हो तो आप क्या कहलाते हैं? निर्देश तंत्र कहलाते। तो देखो निर्देश तंत्र की परिभाषा किस प्रकार से देंगे। हमें क्या देनी? परिभाषा देनी। इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो निर्देश तंत्र का जो टॉपिक है यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं। 4 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन 100% आता है, कन्फर्म है।
कन्फ्रैमर निर्देश तंत्र के टॉपिक से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 4 में से आपको एक 100% एग्जाम में मिलने वाला है। तो परिभाषा किस प्रकार से बनाओगे? देखो, वेपेंट या निकाय, वेपेंट या निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति बताना, वस्तु की स्थिति बताना ही या वस्तु की स्थिति बताई जाती है, वस्तु की स्थिति बताई जाती है। तो इस निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। तो इस निकाय को क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। आप क्या बता रहे हो? किसी इलेक्ट्रिक पोल की क्या बता रहे हो? को आपके पास क्या है, कोई सामने क्या है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, एम द्रव्यमान का क्या है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, मतलब एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, और इस वस्तु की आप क्या बता रहे हो? स्थिति बता रहे हो। तो आप किसका व्यवहार कर रहे हो? निकाय या पिंड का व्यवहार कर रहे हो, और आपने क्या बता दी? इस वस्तु की स्थिति बता दी। तो आप क्या कहलाओगे? एक निर्देश तंत्र कहलाओगे। देखो नेक्स्ट लाइन, न्यूटन के नियम के आधार पर, किसके आधार पर? न्यूटन के नियम के आधार पर न्यूटन के नियम के आधार पर निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। न्यूटन के नियम के आधार पर निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। पहला कौन सा है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। सेकंड लिखो, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो इसमें आप स्टडी लगा लो। देखो न्यूटन के नियम के आधार पर निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। फर्स्ट स्टडी लगाओ, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? फर्स्ट हेडिंग है जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले शब्द आता है जड़त्व का। यहां से देखो, यहां से शब्द आता है जड़त्व का। इस सब जड़त्व का मतलब क्या होता है? देखो यहां से शब्द निकलता है जड़त्व। तो सबसे पहले जड़त्व का मतलब जानते हैं। जड़त्व का मतलब होता है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? परिवर्तन का विरोध करती है। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? सर इस लाइन का मतलब है, सीधा सा मतलब है, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, जब तक वस्तु पर बाह्य बल कार्य ना करे। मतलब इस वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता, बाह्य बल कार्य नहीं करता है। बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो बल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर जड़त्व का सीधा सा मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन का विरोध करने का मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती। जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है जब तक वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं, जड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। तो देखो जड़त्व का क्या कर रहा है, यहाँ पर न्यूटन का नियम की पालना कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यूटन के नियम की क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। न्यूटन के नियम की क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। कौन कर रहा है, जड़त्व कर रहा है। तो यहाँ पर देखो जड़त्व, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। तो ऐसा निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की क्या करे, पालना करे, वो क्या कहलाता है, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मतलब जड़त्व निर्देश तंत्र का सीधा सा मतलब है ये क्या करता है, न्यूटन के नियम की क्या करता है, पालना करता है। क्यों करता है, क्योंकि सर यहाँ पर क्या आ रहा है, जड़त्व शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है, जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम होता है। क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम होता है। जड़त्व का सीधा सा मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करने का मतलब है वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। बाह्य बल कार्य ना करे तो मतलब F बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जड़त्व क्या कर रहा है, यहाँ पर न्यूटन के नियम की पालना कर रहा है। तो ऐसा निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की क्या करे, पालना करे, कौन सा निर्देश तंत्र कहलाता है, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। तो देखो ध्यान से देखना, एक क्या है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, एम द्रव्यमान का क्या इलेक्ट्रिक पोल है, ये किसका व्यवहार करता है, वस्तु है। क्या है, एम द्रव्यमान की क्या है, वस्तु है, जो कौन सी है, इलेक्ट्रिक पोल है। और यहाँ पर एक कौन से पॉइंट पर है, ये क्यू पॉइंट पर। और पी पॉइंट पर सर आप खड़े हो यहाँ पर, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। पी पॉइंट पर सर आप कौन खड़े हो, आप खड़े हो, पी पॉइंट पर आप खड़े हो। और इस वस्तु की आपको क्या बतानी, स्थिति बतानी है। इस वस्तु की आपको स्थिति बतानी है, मतलब आपको स्थिति बताने का मतलब है यह वस्तु कहाँ स्थित है और वस्तु किस अवस्था में। तो आपने बताया जो वस्तु है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में वस्तु का वेग कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। और वस्तु का वेग 0 होता है तो ए बराबर कितना होगा, 0 होगा। सर यहाँ पर एक क्या है, त्वरण है। क्या है, त्वरण। यहाँ पर एक क्या है, त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है, और बटा समय अंतराल होता है। समय अंतराल ये होता है, समय अंतराल। ध्यान से देखना, त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। देखो अंतिम वेग भी क्या है, 0 है और प्रारंभिक वेग भी 0 है। क्यों है, क्योंकि वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में होता है तो उस वस्तु का अंतिम वेग भी 0 होता है और प्रारंभिक वेग भी 0 होता है। तो ना ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ए का मान 0 है तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, F बराबर m है। F बराबर m, ये कौन कहता है, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है। यहाँ पर एक के स्थान पर आप 0 पुट कर दो तो F का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। F का मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर F बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। F बराबर यहाँ पर 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ पर F बराबर 0 होने का मतलब ये है वस्तु पर क्या नहीं कर रहा है, बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा। वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो ये कौन सा ये आप कौन से निर्देश तंत्र हुए, सर जड़त्व निर्देश तंत्र हुए। जड़त्व निर्देश तंत्र। और कौन सा निर्देश तंत्र, जड़त्व निर्देश तंत्र हो। आप कौन सा निर्देश तंत्र हो, जड़त्व निर्देश तंत्र हो। पुनः मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप क्या बता रहे हो, कोई अहम द्रव्यमान वस्तु क्या बता रहे हो, स्थिति बता रहे हो। और ये वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में तो इस वस्तु का वेग 0 है। वेग 0 है तो त्वरण भी 0 है। त्वरण 0 है तो न्यूटन का द्वितीय नियम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूटन का द्वितीय नियम 0 है तो इस वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है मतलब ये न्यूटन के नियम की क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। न्यूटन के नियम की पालना कर रहा है तो आप कौन से निर्देश तंत्र हुए, जड़त्व निर्देश तंत्र हुए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जड़त्व निर्देश तंत्र का सीधा सा मतलब है, अगर आप क्या बता रहे हो, किसी वस्तु की स्थिति बता रहे हो, वो किस अवस्था में ये आप बता रहे हो, और उसमें क्या आ रहा है,
F बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है उस वस्तु का। जो आप कौन सा निर्देश तंत्र हुए, जड़त्व निर्देश तंत्र हुए, F बराबर 0 होने का मतलब है यहाँ पर त्वरण का मान 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, त्वरण का मान 0 होना चाहिए, तभी क्या आएगा, F बराबर 0 आएगा। त्वरण का मान 0 कब आता है, जब वेग क्या होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए या नियत वेग से गतिशील होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये क्या है, कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या है, गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। सर इसका वेग कितना है, सर नियत है। वेग नियत होने का मतलब है निश्चित वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। और इसमें, और यहां पर आप यहां पर आप खड़े हो, आपको क्या बताना है, इस ट्रेन की स्थिति बतानी है। और ये ट्रेन किस अवस्था में बताई आपने, गतिशील अवस्था में। और इस ट्रेन का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, m द्रव्यमान मान लेते हैं। इस ट्रेन है वो वस्तु की व्यवहार कर रही है और आप किसका व्यवहार कर रहे हो, यहाँ पर पिंड या निकाय का व्यवहार कर रहे हो। और जो ये ट्रेन है वो किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, ये आप बता रहे हो। गतिशील अवस्था में तो वेग क्या होगा, 0 नहीं होगा। वेग 0 नहीं होगा तो वेग क्या होगा, यहाँ पर नियत होगा, परिवर्तन। ये आपने पहले बोल दिया, जो गतिशील अवस्था में, ट्रेन किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, और इसका जो वेग है वो कितना है, सर नियत है। वेग नियत है मतलब विवेग से चल रही है। विवेग से क्या चल रही है, ट्रेन आगे चल रही है। इस वेग में क्या नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका मतलब वेग नियत है। हमें क्या निकालना, त्वरण निकालना है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग माइनस प्रारंभ बड़ा समय अंतराल। समय अंतराल, देखो वेग क्या नियत है, वेग नियत है तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग भी 0 और वेग नियत होने का मतलब है अंतिम वेग भी समान है और प्रारंभिक वेग भी समान है। वेग नियत होने का मतलब है अंतिम वेग भी समान है और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या हो गए, बराबर हो गए। वेग नियत होने का मतलब ये है। और समय अंतराल, वेग नियत होने का मतलब है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या है, समान है। और ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये a बराबर 0 आ जाएगा तो a बराबर क्या होता है, m a होता है। m के एक के स्थान पर आप क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। f बराबर यहाँ पर 0 आ रहा है। मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र की दो कंडीशन है। अगर वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में, किस अवस्था में, विराम अवस्था में, वस्तु किस अवस्था में होनी चाहिए, विराम अवस्था में होनी चाहिए, तो कौन सा निर्देश तंत्र होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। कौन सा निर्देश तंत्र होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अगर वस्तु किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, और वस्तु का जो वेग होगा, गतिशील अवस्था में है तो वस्तु का वेग होगा, और वो वेग कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। नियत का मतलब निश्चित वेग होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग समान होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो यहां पर इन दोनों कंडीशन में कौन सा निर्देश तंत्र होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। कौन सा निर्देश तंत्र होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अगर आप क्या बता रहे हो, कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो विराम अवस्था में, किस अवस्था में, विराम अवस्था में, तो आप कौन सा निर्देश तंत्र होंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। अगर आप किसी m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वो किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, और उसका जो वेग है वो कैसा है, नियत है, तो आप कौन सा निर्देश तंत्र होंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। दो कंडीशन आपको याद रखनी है, तो इसको हमें लिखना है। तो सबसे साधारण जो परिभाषा है उसको लिख लेते हैं। तो देखो वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र, इसमें लिखना आपको वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की पालना करते हैं।
न्यूटन के नियम की पालना करते हैं। जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन के नियम से वस्तु पर क्या नहीं करता है, बाह्य बल कार्य नहीं करता। तो आपको नेक्स्ट लाइन लिखनी है, न्यूटन के नियम न्यूटन के नियम से, न्यूटन के नियम से वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। इसका मतलब F बराबर क्या है, 0 है। समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट देखो, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, देखो F बराबर m है। समीकरण क्या आ गई, 2 आ गई। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 का मतलब है, समीकरण 1 का मान मैं कहाँ पुट कर दूं, F के स्थान पर मैं क्या पुट कर दूं, समीकरण 1 से मान रख दूं। F का मान समीकरण 1 में कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो यहां पर मैं क्या कर दूं, उसको पुट कर दूं। आगे नेक्स्ट देखो, आगे नेक्स्ट देखो, तो यहां पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां पर आपको रिजल्ट बनेगा ma बराबर 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है सर, यहां पर हमें नजर आ रहा है m और 1 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। और गुणा होके मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब दो राशियों का गुणनफल कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो खंडप्रम है, एक राशि का मान क्या है, 0 है। यहां पर आपको जो क्या मिल रहा है, एम ए बराबर 0। इसका मतलब क्या है, आपके पास दो राशि, एक तो एम और एक क्या ए यहाँ पर त्वरण है, एम यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है। दोनों का गुणनफल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर दो राशियों का गुणनफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो कन्फर्म है कम से कम एक राशि का मान क्या है, 0 है। अगर हम किसको 0 माने, एम को 0 माने, किसको माने, एम को 0 माने, तो एम 0 होने का मतलब क्या है, एम 0 होने का मतलब है वस्तु विद्यमान नहीं है, वस्तु विद्यमान नहीं है, वस्तु अवेलेबल नहीं है। लेकिन वस्तु तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, जो किस अवस्था में, विराम अवस्था। वस्तु अवेलेबल है जो किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में और विराम अवस्था में भी है। दो वस्तु मानो, जो आपकी मर्जी है वो मानेगा। अगर गतिशील अवस्था में तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में है। तो वस्तु तो हमारे पास विद्यमान है, तो एम का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। एम 0 नहीं होगा तो फिर 0 कौन होगा, ए 0 होगा। सर ए 0 होने की कंडीशन 2 है। ए 0 होने की कितनी कंडीशन है, यहाँ पर 2 स्थिति है। ए 0 होने की कितनी स्थिति है सर, 2 स्थिति है। ए 0 होने की यहाँ पर कितनी स्थिति है, 2 स्थिति है। दोनों स्थिति को देखते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। पहली है, अगर वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में। तो विराम अवस्था में है तो वेग कितना होगा सर, 0 होगा। वेग 0 होगा तो मतलब अंतिम वेग भी क्या होगा, 0 होगा। अंतिम वेग भी क्या होगा, 0 होगा। और प्रारंभिक वेग भी क्या होगा, 0 होगा। प्रारंभिक वेग भी क्या होगा, 0 होगा। तो ए बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय अंतराल, अपॉन समय अंतराल।
तो अंतिम वेग कितना है, 0 है, प्रारंभिक वेग भी क्या है, 0 है, बट असमय अंतराल। टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब एक का मान यहां पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक का मान 0 आ रहा है, कौन सी कंडीशन में आ रहा है, जब वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में। एक एग्जांपल देख लिया, एक फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन कौन सी है, सेकंड कंडीशन है वस्तु गतिशील नियत वेग से, वस्तु, सेकंड कंडीशन लिखो, सेकंड स्थिति, वस्तु नियत वेग से, किस वेग से होनी चाहिए, नियत वेग से गतिशील अवस्था में, नियत वेग से गतिशील अवस्था में। इसका मतलब क्या है, वेग क्या है, नियत है। वेग नियत है तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या होंगे, समान होंगे। अंतिम वेग वह प्रारंभिक वेग क्या होंगे, समान होंगे। अंतिम और प्रारंभिक वेग समान होंगे तो यहां पर त्वरण का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। त्वरण क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग होता है, तो दो क्या समान है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। 0 कितना आ जाएगा, 0 मान आ जाएगा। तो A0 होने की यहां पर कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए। अब देखो इसके बाद देखो यहां पर आपको लिखना है m इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। m 0 नहीं है, 0 कौन है, A0। त्वरण एक का मान मतलब त्वरण का मान, त्वरण का मान शून्य होने की 2 स्थिति है, शून्य होने की 2 स्थिति है। प्रथम आपको लिखनी है, यदि वस्तु, यदि वस्तु विराम अवस्था में हो, सेकंड लिख लेना, यदि वस्तु नियत वेग से गतिशील अवस्था में हो, नियत वेग से गतिशील अवस्था में हो। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो एग्जाम्पल के लिए लिख लेना, विराम निर्देश तंत्र, सेकंड लिख लेना नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। गतिशील निर्देश तंत्र। यहां तक आप फिर सेकंड पॉइंट हम हेडिंग लगाएंगे अजड़त्व निर्देश तंत्र। अजड़त्व निर्देश तंत्र ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।